दोस्तों, पिछले 20 सालों में अगर नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत सरकार चलाने में थी तो वो था उनका प्रशासनिक पकड़, गृह विभाग। इस गृह विभाग की चर्चा कल से लगातार बिहार में हो रही है और इसके पीछे कारण कि पहली बार हुआ है नीतीश कुमार के शासनकाल में कि उनका गृह विभाग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया है। सम्राट चौधरी नए गृह मंत्री बनाए गए हैं बिहार सरकार में। मतलब अब देश का और बिहार का दोनों का गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी से है। आपको अगर याद होगा, चुनाव के दरमियान अमित शाह ने वादा किया था कि आप सम्राट जी को जिताइए, हम इनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, इनको बड़ा आदमी बनाना है। और ऐसा ही वादा लखीसराय में अमित शाह ने यानी गृह मंत्री ने विजय सिन्हा के लिए कहा था। तो दोनों को कितना बड़ा आदमी बनाया गया, इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन उससे पहले आपको हम गृह मंत्रालय के बारे में बताते हैं। देखिए, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार की ताकत इसलिए कही जाती थी, हम ज़्यादा पहले नहीं जाएंगे। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार पलटी मारकर महागठबंधन से एनडीए गठबंधन की तरफ आए थे। उस समय इनके विधायकों में भगदड़ मची हुई थी, कई नाम थे। खुद चेतन आनंद, अगर आपको याद होगा, थे वहाँ पर, रात भर थे तेजस्वी के आवास पर और रात में पुलिस पहुँचती है, उनको वहाँ से उठाती है और बाद में चेतन आनंद जो है वो नीतीश कुमार के लिए फ्लोर टेस्ट में वोटिंग करते हैं। इस तरह के कई मामले थे, कई, नीलम देवी का नाम चल रहा था, बहुत सारे उदाहरण थे इस तरह के, अभी मुझे नाम उतना याद नहीं आ रहा है। मतलब अगर बिहार में पुलिस नहीं होती, पुलिसिया तंत्र नहीं होता, तो शायद उस फ्लोर टेस्ट पे नीतीश कुमार फेल कर गए होते। लेकिन नीतीश कुमार ने, उनका जो मैनेजमेंट है वो इतना मजबूत रहा है, इतनी उनकी पकड़ रही है प्रशासन पर कि वो अपना सब काम कराते चले आते हैं। तो नीतीश कुमार का एक तरीके से कहिए तो पर कतर दिया गया। पहले तो उन्हें उनके जो पलटी मारने का एक ऑप्शन हुआ करता था, भाजपा ने वो खत्म कर दिया। विपक्ष के पास अब वो संख्या ही नहीं बचा कि वो नीतीश कुमार से मिलकर सरकार बना सके। अगर सबको जोड़ लिया जाए तो शायद सरकार बन भी जाए, लेकिन चूंकि गृह विभाग अब भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो जो प्रशासन के स्तर पर मैनेजमेंट होता था उस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया। बिहार में सुशासन बाबू का तमगा अगर नीतीश कुमार को मिला तो उसके पीछे यही प्रशासन विभाग था, यही पुलिस था बिहार का, जिसने साल 2005 के बाद अचानक से जंगल राज के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया, अपराधियों पर नकेल कस दिया गया। ये बिहार पुलिस की देन थी। वो विभाग नीतीश कुमार से छीन लिया गया। ये सीधे तरीके से समझिए तो उनसे लिया गया है। नीतीश कुमार इतने का, और दोस्तों देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि अगर आप अपने बिहार के मुख्यमंत्री को देखें, नीतीश कुमार को देखें, मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप भी व्यवहारिक तरीके से देखिए, सोचिए, समझिए, तो आपको ये बात जरूर समझ आएगा कि आखिर पिछले एक साल से, करीब एक साल से सीएम साहब का, नीतीश कुमार का पब्लिक अपीयरेंस जो है वो गायब है। मतलब जनता के बीच नीतीश कुमार अब नहीं आते हैं। वो जनता के बीच पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। इस पूरे चुनाव को ही अगर आप देखिए तो उन्होंने सिर्फ अपना भाषण पढ़ा है। मैंने कई वीडियो में कहा कि नीतीश कुमार चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी बिहार में। नीतीश कुमार का पब्लिक अपीयरेंस खत्म है। उनके क्या कारण है, उनके स्वास्थ्य का कारण है, कई तरह की बातें निकल कर आती हैं। लेकिन उन सबसे इतना आप जान लीजिए कि अब बिहार सरकार को भारतीय जनता पार्टी ही रूल कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है। और ये पिछले 7-8 महीनों से चला रही थी। कई बड़े जो नीतीश कुमार के करीबी सिपा सलार रहे हैं, उन्होंने कई बार इस पर सवाल भी उठाया, जो पार्टी से बागी हो चुके हैं, भाई बिहार में सरकार कौन चला रहा है। एक बार आपको याद होगा, आरसीपी सिंह का एक इंटरव्यू मुझे याद है, उन्होंने पूछा कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो बिहार में सरकार चला रही है। नीतीश जी तो नहीं चला रहे हैं। तो बड़ा आदमी, इसकी चर्चा हम कर रहे थे, सम्राट चौधरी को दिया गया यह मंत्रालय। अमित शाह ने वादा किया था और तारापुर और लखीसराय 2 जगह ये बात उन्होंने कहा था। तो तारापुर की जनता ने भरोसा जताया और सम्राट चौधरी को बड़े बहुमत से जिताया। तो आपको याद होगा कि जनता का भरोसा जीतने के लिए अमित शाह ने ये बातें कही थी। अब देखिए, एनडीए सरकार बनते ही सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय सौंपा गया। अब गृह मंत्रालय का प्रभाव कितना होता है दोस्तों, पहले आप ये समझिए। बिहार में गृह विभाग केवल एक मंत्रालय नहीं, बल्कि वह जगह है जहां से पूरे राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिसिया सिस्टम, प्रशासनिक फैसले, हाई प्रोफाइल मामलों की दिशा तय होती है। राजनीति में हमेशा माना जाता है कि जिसके पास गृह विभाग, असली पावर उसी का है। गृह मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के पास अब पूरे राज्य की पुलिस मशीनरी का कमान, सीमांचल में सुरक्षा और घुसपैठ से जुड़े संवेदनशील निर्णय,
हर जिले में डीएम एसपी पर सीधी पकड़, कानून व्यवस्था पर अंतिम निर्णय लेने की भूमिका, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसे में अब बिहार में सरकार भारतीय जनता पार्टी ही चला रही है, ये बात आप मान लीजिए। विजय सिन्हा पर आते हैं। विजय सिन्हा को कौन सा विभाग दिया गया? देखिए, राज चलाने में जो दो विभाग होते हैं सबसे बड़े, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक सम्राट जी के पास है, मतलब सम्राट चौधरी के पास है, और दूसरा विजय जी के पास है। हम जी कह रहे हैं, विजय सिन्हा। समझिए क्यों। दरअसल राजस्व और भूमि सुधार ये विभाग दिया गया है विजय सिन्हा को, और इसके साथ ही साथ दोस्तों खान भूतत्व विभाग जो है, जो भारतीय बिहार में आर्थिक व्यवस्था का नींव है, ये दोनों विभाग आज बीजेपी के पास है। और राजस्व, भूमि सुधार, खान भूतत्व, ये दोनों विजय सिन्हा के अंडर आता है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा को जो दो विभाग मिले हैं, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, खनन और भूतत्व विभाग है, ये दोनों विभाग ऐसे हैं जिनके हाथ में होते हैं कोई नेता राज्य की आर्थिक नीतियों का केंद्र बन जाता है। बिहार की सबसे बड़ी आय का हिस्सा राजस्व विभाग से आता है। खनन विभाग पूरे राज्य में उद्योग, माइनिंग और रेवेन्यू सिस्टम की रीढ़ है। बड़े उद्योग, जमीन मामले, माइनिंग लाइसेंस, भू राजस्व, सबकी फाइल इन विभागों से होकर गुजरती है। इन दोनों मंत्रालय का महत्व इतना है कि राज्य का आर्थिक विकास किस दिशा में जाएगा, उसकी सबसे अधिक पकड़ इन्हीं के पास होती है। तो अमित शाह ने अपना वादा पूरा किया। तो आज बिहार का पुलिसिया तंत्र, मतलब शक्ति और अर्थ, दोनों आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसीलिए मैं बार बार हम कहते हैं, और जब सरकार नहीं बनी तो उसके पहले हम सवाल भी उठा रहे थे कि दरअसल सीएम बनेगा कौन, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बने, लेकिन सत्ता का केंद्र जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। सत्ता की जो नींव है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगा कि नीतीश कुमार लाचार बेबस हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि शायद नीतीश कुमार अब शारीरिक अवस्था में नहीं है जो वो विभाग संभाल सके। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।